संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। Next 21-22. त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यज्येत्। एतः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नर आचरते आत्मनः श्रेय ततः याति परां गतिम्। दोनों बातें बताती, जो काम क्रोध और लोभ के वश में है वो नरक में ही जाएगा, असुर गति में जाएगा, और जो इन तीनों द्वारों से मुक्त है यानी काम क्रोध और लोभ जिसमें नहीं है यानी जिसमें दैवी संपदा है, ऐसे लोग अपने कल्याण का आचरण करते हैं और इससे वह परम गति को यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं यानी मुझको ही प्राप्त करते हैं। 23rd and 24th। अब ये भूमिका भी है अगले अध्याय का और इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सः सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। कहाँ से बात आ गई शास्त्र की, बिकॉज नेक्स्ट अध्याय पूरा शास्त्र विधि क्या है उसके ऊपर आएगा। और शास्त्र विधि में श्रद्धा कैसी, तमस कैसा, रजस कैसा, सत्व कैसा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब भगवद गीता अपनी समाप्ति पर है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जितना समझ में आना था तुझे समझ आ गया अर्जुन, अब श्रद्धा से काम होगा। जितना समझाना था मैंने समझा दिया। नाउ यू शुड हैव दैट अनकंडीशनल फेथ एंड सरेंडर। जब तक वो नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, बिकॉज अब पूरा 17वां अध्याय अर्जुन की श्रद्धा को स्ट्रेंथन करने का अध्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसा ऐसा मैंने हर अध्याय से पहले बोला ही है, हर अध्याय इंपॉर्टेंट है। तुम सोचो किस अध्याय को बाहर निकालते, नॉट पॉसिबल। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और ना ही परम सुख को। स्वच्छंद तो यह चलेगा ही नहीं। मनमाना आचरण यानी स्वच्छंद, अपने हिसाब से तो चलना ही नहीं है। शास्त्र के अनुसार चलना, कृष्ण ने 5000 साल पहले जब ये बात कही तब शास्त्र लिखने का अधिकार उन्हीं लोगों के पास था जिन्हें आत्मज्ञान था। बिना आत्मज्ञान के शास्त्र लिखने का अधिकार ही नहीं था। और वो आत्मज्ञानी भी उस लेवल पर होते थे कि जिनके पास देयर वॉज एन आर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों चीज़ें थी। जिनके पास एक कला थी कि जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें शब्दों में कैसे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी कला है। ये कला हर किसी में नहीं होती। तुम अनुभव कर सकते हो लेकिन अनुभव को शब्दों में प्रस्तुत करना, ये एक अलग ही महत कृपा के कारण एक ये कला आती है। तो शास्त्र लिखने का अधिकार ही उन्हीं लोगों को था जिन्होंने आत्मज्ञान हो जिनको, और नंबर 2 जिनके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को दूसरों को बताने की कला हो। यहाँ तक ये शास्त्र लेखन के अधिकारी थे। नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब समय बदल गया है। अब तो कोई भी उठ के कुछ भी लिख देता है और तुम किसी को भी शास्त्र कह देते हो। तुम्हारे को भी तो पता नहीं है ना क्या शास्त्र है और क्या जनरल पुस्तक हैं। देयर इज 2 कैटेगरी, वन इज पुस्तक बुक एंड वन इज शास्त्र दैट इज स्क्रिप्चर। इन दोनों में फर्क है। तुम किसी को भी, तुम अपनी असुर दृष्टि से शास्त्र को भी पढ़ोगे ना तो सामान्य किताब बना दोगे, और अपनी दैवी संपदा से तुम सामान्य किताब को भी पढ़ोगे ना तो उसे शास्त्र बना दोगे। अब ये समझ केवल अगेन आत्मज्ञानी को ही हो सकती है। ये समझ कि कौन सी किताब शास्त्र रूप में यूज की जा सकती है और कौन से शास्त्रों को बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। शास्त्र के नाम पर बड़े अलग अलग शास्त्र हैं।
कितने ही शास्त्र, यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, अलग अलग बंधे हुए हैं। कोई एकदम वैराग्य का शास्त्र है, तो कोई एकदम से ज्ञान का शास्त्र है, तो कोई काम सूत्र नाम के भी शास्त्र बने हैं अपने यहाँ। ऐसे भी शास्त्र हैं जो संभोग को मुख्य करते हैं और उसकी अलग अलग विधियां बता रहे हैं। किसको शास्त्र माना जाए? अब तुम्हारी भोगी दृष्टि तो काम सूत्र को ही परम शास्त्र मान के बैठ जाएगी। तुम्हें किसको शास्त्र मानना है और किसको पुस्तक मानना है, अभी के समय में ये निर्णय कोई सद्गुरु ही करा पाएगा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को उस समय आगाह किया था, नंबर 1 के शास्त्र के अनुसार आचरण कर, क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? आत्मज्ञानियों ने। और उस समय लिखने का कार्य ही आत्मज्ञानी करते थे, और आत्मज्ञानी जो भी लिखेंगे वो आत्मज्ञान सन्मुख ले जाने वाला ही होगा। यस और नो? दे वर नॉट अलाउड कि मैनेजमेंट पर किताबें लिखो, हाउ टू बिकम मिलियनेयर ओवरनाइट, ऐसा मत ले, ऐसा कुछ किताबें ही नहीं होती थी उस समय। लेकिन अभी तुम जाओगे ना किसी भी बड़े बुक स्टोर के अंदर, तुम्हें ये सारे तो ना साइड में दुबके हुए मिलेंगी किताबें, और सारे टॉप सेलर्स के अंदर हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिकम रिच, यही सारी किताबें मिलती हैं आजकल। मैं जब भी देखती हूँ ना टॉप सेलर्स में ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पर ये एयरपोर्ट पर कौन सा है, WH स्मिथ, इसके अंदर कलेक्शन बहुत अच्छा होता है किताबों का, तो मैं ज़रूर आधा घंटा लेके चलती हूँ कि वहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगी। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा वो रस कम हो रहा है, क्योंकि जब मैं टॉप सेलर्स का वो पूरा ब्रैकेट देखती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है लोगों की मानसिकता क्या चल रही है। वही तो टॉप सेलर होगा। लोगों की मानसिकता बस ग्रो करना है, रिच करना है और ओवरनाइट ग्रो करना है। अरे अर्जुन को भी इतने इतने अध्याय लग रहे हैं जब कृष्ण सारथी है, और तुम लोग ओवरनाइट ग्रो कर जाओगे। फास्ट एनलाइटनमेंट ऐसी टाइटल पे किताबें आती है, और इतनी बिक रही है धड़ाधड़ फास्ट एनलाइटनमेंट। मैं भी लिखूंगी एक फास्ट एनलाइटनमेंट, तो कभी भी नहीं लिखूं। द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट लिखूं मैं, वो बात अलग है, क्योंकि आई नो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन तुम्हारी लोभ की वृत्तियों को देखकर, तुम्हारी असुरी संपत्ति को देखकर टाइटल लिखा जाता है। यू नो, ये सारे टाइटलिंग करना ना बहुत बड़ा काम होता है। किताब लिखना तो बड़ा काम है ही नहीं, इसकी टाइटल क्या रखना जो बड़ा कैची हो और जो बेस्ट सेलर्स के अंदर आ जाए। ये सारी हरकतें जो हो रही हैं, और जैसे जैसे मैं टॉप सेलर्स के ब्रैकेट देख रही हूँ आजकल, मेरा भरोसा उठता जा रहा है इन किताबों से, क्योंकि मानसिकता ही लोगों की ये हो गई है, बस पैसा कमाना और अय्याश होना। और ये सारा जो तुम्हारा आ गया है, शास्त्र लिखने का अधिकार 5000 वर्ष पहले आत्मज्ञानियों को ही था। वो जो लिखते थे वही शास्त्र माने जाते थे। अभी की तरह इतनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं थी। शास्त्र क्या है? जो शस्त्र बनता है, और शस्त्र बनता है यानी गलत को काटने का मार्ग है। अस्त्र और शस्त्र दोनों बनते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। शस्त्र होता है दूसरे को मारने के लिए, और अस्त्र होता है स्वयं को बचाने के लिए। दो चीजें होती है, दो। तुम तो ऐसे यूज कर जाते हो कि अस्त्र शस्त्र, लेकिन अस्त्र स्वयं की सुरक्षा के लिए होते हैं और शस्त्र दूसरों को मारने के लिए होते हैं। शास्त्र का काम है कि उसमें अस्त्र भी होते हैं और शस्त्र भी होते हैं। दूसरे गलत को मारा कैसे जाए, बचा कैसे जाए, ये भी पाठ है, और स्वयं में आद्य शक्ति वाले गुण विकास किए कैसे जाए, ये भी मार्ग है। ओनली दीज आर शास्त्रस। तो हमने अभी कुछ किताबें, शायद 18 या 20 किताबें थी, उसका सेट हम लोग पहले रजिस्टर कर रखा था। शायद हमारी वेबसाइट पर भी है कि नहीं, अब पता नहीं, अब नहीं है। पहले रहा करता था कि जो बिगनर्स हैं उनको ये किताबें पढ़नी चाहिए, जो इंटरमीडिएट हैं उन्हें ये किताबें, और जो एडवांस में है उन्हें ये किताबें। वो किताबें तुम्हारे लिए शास्त्र का काम करेगी, क्योंकि उसी के अंदर राइट तुम्हारी जर्नी का स्टेप बाय स्टेप कैसे मूवमेंट होना चाहिए, ये उसी में लिखा है। कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, शास्त्र जब तक है तब तक तो शास्त्रों का आधार लो, लेकिन आगे जाके जब शास्त्र की तुम समझ ही नहीं पाओगे कौन सा शास्त्र और कौन सा पुस्तक, तब यू नीड अ सद्गुरु। यस और नो? अभी तुम्हें पता ही नहीं है शास्त्र कौन सा और सद्गुरु कौन सा है। शास्त्र का मतलब ये नहीं है जिस पर उपनिषद लिखा हो वो शास्त्र हो गया, ये मतलब नहीं है। जिस पर मोस्ट एंड मोर लिखा होगा वो भी बन सकता है शास्त्र, लेकिन उसके लिए किसी सद्गुरु की प्रज्ञा चाहिए जो तुम्हें ढूंढकर ये चीज बताएगी। तो कृष्ण अर्जुन को क्लियर कह रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार चल। शास्त्र दो प्रकार के, एक मृत शास्त्र और एक जीवित शास्त्र। तुम समझ सकते हो? शास्त्र एक ही है,
शास्ता एक ही है, जो शास्त्रों को लिखता है या शास्त्रों को बोलता है उसे शास्ता कहा जाता है। शास्ता एक ही है, और वो एक इसलिए है क्योंकि उसने उस एक अद्वैत का अनुभव किया है, चाहे 5000 साल पहले चाहे 5000 साल बाद। जिसने उस अद्वैत का, उस वननेस का, उस अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को अपने भीतर एक्सपीरियंस किया है, वो है शास्ता। ज़रूरी नहीं है वो लिखे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे शास्ता कहा जा सकता है, क्योंकि शास्ता का मतलब जिसने शासन पा लिया। शास्ता का अर्थ है जिसने शासन पा लिया, किस पर? अपने ऊपर। द वन हु हैज गॉट द थ्रोन ऑफ सेल्फ, वही हो गया शास्ता। शास्ता दो प्रकार के हैं, एक जो लिख चुके हैं और अब मृत हो चुके हैं, और एक जो जीवित है, जो अभी भी बोल रहे हैं। पुराने समय में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, चाहे जीवित शास्ता आ जाए चाहे मृत शास्ता आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में कंफ्यूजन कितनी है, क्योंकि शास्त्र के नाम पर भी बहुत कुछ है जिसे तुम कभी फिल्टर ही नहीं कर पाओगे। ये सुनो, तब तुम्हें चाहिए कोई जीवित शास्ता। और जब कोई जीवित शास्ता मिल जाए तो उसे ये मत पूछना कि ऐसा भगवत गीता में कहाँ लिखा है। जब कोई जीवित शास्ता मिल जाए तो ऐसा मत पूछना ऐसा उत्तराधीन सूत्र में कहाँ लिखा है। जीवित शास्ता अपने में घूमता फिरता शास्त्र होता है। जिसने अपने पर शासन पा लिया है वो स्वयं घूमता फिरता शास्त्र है। अ लिविंग लाइब्रेरी, अ मोबाइल लाइब्रेरी, इजंट इट? और इसलिए हमारा आश्रम का भी यही चल रहा है, मोबाइल आश्रम। प्रभु कहते हैं ना, जहां आप बैठ जाओ वही हमारा आश्रम। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो
और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।